पांच बहन पंटी दाई, पुंगार दाई, मुंगार माई, कुसूर माई, कुसार दाई, खेरो माई। सेवा जोहर दोस्तों, मैं लगातार हमारे पुरखों के दर्शन को आपके समक्ष लेके आने का कोशिश करता हूँ। आप कितना इस दर्शन को और मेरे विचारों को, मेरे शब्दावली को समझ पाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो कहता हूँ, मैं जो विचार डालता हूँ वो सबको अच्छा लगे, लेकिन मेरे अंदर का जो जिज्ञासा है, जुनून है, वो कहता है कि ये काम कर। कोई देखेगा नहीं देखेगा उसका परवाह मत कर, वो जुनून मुझे कहता है। इसलिए मैं इस तरह का वीडियो आपके समक्ष लेके आता रहता हूँ। और ये जो मेरा वीडियो है, वो वीडियो हमारे नार व्यवस्था के ऊपर है। नार व्यवस्था, गांव व्यवस्था। गांव व्यवस्था जो है हमारा, जिसे आज हमें जानने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे महान दार्शनिकों ने, हमारे भूमिकाओं ने, वो लिंगो जंगो, शंभू शेख महाराज, भैरव बाबा, तमाम लोगों ने जो इतने बड़े दर्शन को बनाया था, वो इतना बड़ा दर्शन है। और उस दर्शन में हमारे जो देवी देवाला, थाना बाना, जो गढ़ा किला है, हालांकि हमारे जो गढ़ा है वो अलग अलग हैं गोत्र अनुसार, लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो हमारे गांव के जिस समय विस्तार हुआ करता था, और लिंगो बाबा ने जब गांव का विस्तार किए थे अपने गुरुकुल शिक्षा में बच्चों को पढ़ा के, इसके बाद गांव व्यवस्था में ही तमाम दर्शन को समाहित कर दिए थे लिंगो बाबा ने, ताकि हमारे लोग दूर दराज जहाँ भी रहें उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, गांव में ही उनकी तमाम शक्तियां विराजमान हो। तो ऐसे गांव की व्यवस्था को आज हमें बिल्कुल सख्त जरूरत है कि जानना। अगर हम नहीं जानेंगे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते रहेंगे। हम ये कहते रहेंगे कि हमारे घर में दुख है, ये है, वो है, कुछ होता ही नहीं है। बहुत सारी तकलीफ़ें, आज गांव में जाओ तो लोग यही कहते हैं, कोई सुकून का ज़िंदगी नहीं है लोगों का। और हमारे पुरखा लोग उसी घर में, मतलब उसी धरती में, उसी गांव में सकुशल ज़िंदगी को कैसे जीते थे, उसके पीछे वो वही राज था कि वो लिंगो दर्शन के तमाम सिस्टम कस्टम, नैंग सैंग व्यवस्था को, पैन शक्तियों को, पाठ पीढ़ा को जानते थे और मनाते थे। तो गांव व्यवस्था कैसा है, जिन्हें हमें बहुत ज़रूरत है जानना, बहुत ज़रूरत है जानना। गांव व्यवस्था में हमारे पुरखा लोग उस समय में, पुरखों के काल में, वो लोग इस तरह की भाषा नहीं जानते थे जो आज हम बोल रहे हैं। लेकिन मैं गांव व्यवस्था की बात बता रहा था कि हमारे गांव व्यवस्था को बिल्कुल जानना बहुत ज़रूरी है। युवा वर्ग को कैसा भी करके खंगाल के इधर से उधर से, पुरखों से ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव व्यवस्था अताह है, अटूट है, तभी हमारे पुरखा लोग ऐसा ज़िंदगी को जिए थे। हमारे गांव व्यवस्था में मैं पूरा विस्तृत चीज़ों को तो नहीं कवर करूंगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उनको कवर करते हुए आपके सामने ये वक्तव्य रख रहा हूँ कि गांव व्यवस्था में जो हमारे राजा, लांझीगढ़ के राजा भूरा भगत और उनकी पत्नी कोतमा दाई, जिन्होंने अपने बच्चों को 5 बहन और 7 भाई, जिन्हें गांव व्यवस्था का जिम्मेवारी दिया था, अटूट जिम्मेवारी, हमारे महान गांव के संचालक, ये शक्ति 5 बहन पंटी दाई, पुंगार दाई, मुंगार माई, कुसूर माई, कुसार दाई, खेरो माई, ये 5 बहन, जिन्हें आज हमें नाम, काम और उनके ठाना कहाँ है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो 7 भाई हैं, भीमाल पेन, भाजमा पेन, बाना पेन, केसवा पेन, हिरवा पेन, मुकोसा पेन, ऐसे 7 भाई जो हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ये हमारे गांव के एक तरह का, ये कहूँगा, पूंजी है कि आपको गांव में, घर में, परिवार में, आपके लड़के में, बच्चे में, गाय में, गोरू में, खेती में, बाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई आँच नहीं आने देंगे। वो ये शक्ति हैं। ये जो मैं बताया ये नाम, ये कहाँ कहाँ हैं, इनके ठाना कहाँ कहाँ हैं, इनके क्या
क्या क्या काम है, क्या क्या जिम्मेवारी है, इन चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद 10 राव भी हमारे गांव में विराजमान हैं। ऐसे इन चीज़ों को एकदम से यकायक आप नहीं जान पाएंगे, धीरे धीरे करके अमल में लाएंगे। अमल में लाने के साथ साथ फिर धीरे धीरे करके जो भी आप आज के समय में श्रद्धा भक्ति से घर में पूजा पाठ नैंग सेंग जो भी करते हैं, त्योहार पाबन हरनी मरनी जो भी होता है उसमें, तो आज हम हिंदी सिस्टम में करते हैं, हिंदी भाषा या और भी जो हमें भाषा आता है। लेकिन हमारे पुरखा लोग उस प्राकृतिक भाषा पाना फारसी गोंडी पल्लों में उनके आह्वान लगाते थे, उन्हें टेर लगाते थे। तो उसको भी हमें जानना होगा। धीरे धीरे करके अगर हम सीखने के हमारे अंदर जिज्ञासा होगा, हम ये चीज़ों को जानने लगेंगे, तब हमारे अंदर वो एक एनर्जी आएगा उन पुरखों का, और हमें हमारे घर में परिवार में इस तरह का दुख तकलीफ नहीं होगा। गोंडी भाषा को भी जानना बहुत ज़रूरी है, वो गिनती हो या बोलने का तरीका हो। मैं गोंडी भाषा में बहुत सारे फेसबुक में कविता लिखा है, बहुत कविता लिखा है, और कुछ कविता को मेरे वीडियो में मैंने बोल के भी आप तक पहुंचाने का कोशिश किया है। लेकिन लोग 100 में अगर कहूँ तो 5% लोग ही समझ पाते हैं गोंडी भाषा को। इसलिए मैं एक आपके अंदर गोंडी भाषा ना बोलूं ना सही, लेकिन आपके अंदर हिंदी भाषा में ही बोल के अगर एक चेतना आएगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं गोंडी भाषा में अगर एकाएक बोलने लगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या बोल रहा है ये, और आप देखेंगे भी नहीं। इसलिए धीरे धीरे करके अगर हम सीखेंगे जानेंगे तो सब कुछ आएगा हमारे अंदर में। हमारे पुरखा शक्ति अभी हमारे लिए वो कहीं ना कहीं एक पेन रूपी हमारे लिए हैं, वो हमें ज़रूर शक्ति देंगे अगर हम हमें उस तरह से टेर लगाएंगे। गोंडी भाषा में गिनती भी है, हमारे हर चीज़ है यार हमारा, यार किस लिए दूसरे को उसमें जाना, सब कुछ हमारे पुरखों ने हमारे लिए बना के बता के गए हैं यहाँ। फिर अगर हम दूसरे की चीज़ों को जान रहे हैं, मान रहे हैं, मना रहे हैं, तो ये तो भूल भुलैया वाली बात हो गया ना। इसलिए गोंडी भाषा में उंद रंद मून नालुंग सारुंग सयुंग एरुंग आरुंग नालुंग पद, ऐसा गिनती भी है। मतलब तमाम चीज़ों को यार जानने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर इन चीज़ों को जानने का जुनून नहीं आएगा ना तो बड़ी मुश्किल काम है, मुश्किल काम है ही। तो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा कुछ लोग को, वो मैं बात बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आज के जो हमारा युवा वर्ग है ना, हमारे असली दर्शन को, भाषा बोली नैंग सेंग व्यवस्था को जानने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। एक जगह की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, सामाजिक प्रोग्राम था, बहुत भीड़ भाड़ था, है ना। तो कार्यक्रम का शुभारंभ होने में कुछ लेट था, तो गांव के बच्चे लोग, युवा वर्ग, है ना, वहाँ एक गाना लगा दिए डांस करने के लिए। कोई फिल्मी गाना था या छत्तीसगढ़ी गाना, है ना, वो गाना लगा दिए, उनमें वो डांस करने लग गए। तो मेरे परिवार का ही एक दादी है, वो दादी बेचारा अनपढ़ है, उसके पास ABCD आ अनार आ आम 1 2 3 1 2 3 वाला ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान का मतलब वही है जो हर चीज को जाने। पुस्तकों से ही ज्ञान मिलेगा, स्कूल से ही ज्ञान मिलेगा। मैं उस ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता आज के समय में, क्योंकि उस चीज को पढ़ के लिख के आप पढ़ाई लिखाई जान सकते हैं, कोई नौकरी चाकरी जान सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सिस्टम कस्टम की बात आएगा तो आप नहीं जान पाएंगे उस कापी किताब के माध्यम से। इसलिए उसको जानना बहुत जरूरी है हमारे पुरखों का। तो वहाँ बच्चे लोगों ने डांस करने लग गए, है ना। तो दादी आया कहीं से, उसके दिमाग में भयंकर गुस्सा एकदम गया वो, और सीधे तो वो डीजे जहाँ बज रहा था उसको बोलता है बंद कर, रहे थे बंद कर, तुरंत बंद कराया, पहले बंद कराया। इसके बाद बच्चों को बोलता है कि यहाँ तुम काहिन प्रोग्राम यहाँ हम कर रहे हैं, इतने बड़े सामाजिक प्रोग्राम अपन के नैंग सेंग अल्लाह जानन के लायक, और तुम यहाँ ढोल ढमक्का बजाए के नाच रहे हो, कछु चीजन ला जानन के मानन के है का नहीं, तुम्हारे कहा न उन रहे, बिल्कुल तुम्हारा ही ढर्रा में रहते हो तुम, कछु ला जाने के न माने के, ऐसे करके। तो बच्चे लोगों को बुरा लगा। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज के जो हमारे युवा है ना,
जिसको हम आज के युवा कल के भविष्य कहते हैं, पता नहीं क्यों इन चीज़ों को जानने मानने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है। सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ ये बात मैं, बहुत सारे युवा हैं जो बिल्कुल इन चीज़ों में अपनी इच्छा नहीं जताते। तो इनको आज हमें जानना होगा दोस्तों, तभी हमारा घर परिवार गांव सब कुछ अच्छा रहेगा। और कुछ हद तक तो अभी जैसा भी है हम अच्छा हैं, लेकिन जो आने वाला जो भविष्य है, भविष्य का भविष्य, क्योंकि ये धरती पता नहीं कब तक रहेगा, अमिट है सूरज चांद सब कुछ, ये जिंदगी चलता रहेगा। हम एक दिन आए हैं एक दिन चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो आने वाला भविष्य है ना, वो चलता रहेगा जैसे सदियों से चलता आया है। तो उनके लिए हमारे पुरखों का निशान पहचान को हमें बचा के रखना होगा, जिंदा रखना होगा। आज हमें जरूरत आन पड़ी है, अगर हम नहीं बचाएंगे तो फिर क्या होगा कल का, आप समझ सकते हैं। ऐसा दोस्तों कुछ बातें आपको मेरा बुरा लगता होगा, कभी कभी मैं मेरी जज्बाती कहूँ कि मैं गुस्से में कुछ चीज़ों को बोल देता हूँ। कभी कभी गुस्सा मेरे को भी आता है कि लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते वहाँ ना, तो गुस्सा आ जाता है। अच्छी बात है, सबका लाइफ स्टाइल अलग अलग है। मैं किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि इन चीज़ों को जानो मानो, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें आने वाले भविष्य के लिए इन चीज़ों को जानना होगा, क्योंकि हमारा पुरखों का खून है, तो उनके खून हमारे अंदर दौड़ रहा है, तो वो इसलिए इतने बड़े त्याग तपस्या और बलिदान को दिए हैं। तो आज हमारा जीवित रहने का फर्ज तो बनता है यार कि उनके पद चिन्हों में उनके विचारों को साकार कुछ हद तक तो करें, 100 में से 2, 3, 5% तो करें, बस आने वाले भविष्य के लिए। इन्हीं विचारों के साथ मैं मेरे विचारों को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना।